भारतीय किसान यूनियन भानु ने जनपद पीलीभीत में किसानों की समस्याओं को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। रविवार को जिला स्तरीय मासिक पंचायत में संगठन ने घोषणा की कि अगर प्रशासन ने उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की तो 9 जून को जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो अनिश्चितकालीन आंदोलन भी छेड़ा जाएगा। केवल पदाधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस पंचायत की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष भजनलाल करोधी ने की। उन्होंने कहा कि पूर्व में कई बार ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। प्रशासन की अनदेखी से किसान बेहद नाराज हैं और अब संघर्ष के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। तहसील अध्यक्ष नंद किशोर राठौर ने आरोप लगाया कि तहसील पीलीभीत में भ्रष्टाचार चरम पर है। किसानों की मामूली समस्याओं के समाधान के लिए भी उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है। राजस्व विभाग में अंश निर्धारण, विरासत और आय प्रमाण पत्र जैसे कामों में भारी लापरवाही बरती जा रही है। जिला महामंत्री अशोक राठौर ने कहा कि बीसलपुर तहसील में हुए हालिया किसान आंदोलन में उप जिलाधिकारी ने 7 दिन में समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस संगठन की ताकत को आप समझें। मैं भी तहसील अध्यक्ष रहा पूरनपुर से 13 साल, और 13 साल के कार्यकाल में और जहां जिसे जरूरत है वहां जिलाध्यक्ष जाके खड़े होते हैं। ऐसा जिलाध्यक्ष ना मिला है ना मिलेगा। और मैं आप लोगों के सामने आज वायदा करता हूं कि जब तक यूनियन में रहूंगा तब तक अपने बड़े भाई के साथ में रहूंगा, करोधी जी के साथ। समझो और उसे यूज करो। 2021 में स्वामी प्रसाद मौर्य तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष का पद वो सब एक बराबर है। पद अपनी अपनी जगह है, पर हमारी जिम्मेदारी है। पद नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपने पद की जिम्मेदारी के साथ निभाना है, सबको साथ लेके चलना है। जे पद की जिम्मेदारी है, वरना जे काले अंग्रेज हमें आपको ना पसंद और ना बकस रहे। मैं आपको एक परसों की घटना बताता हूँ, सत्य कतई खड़ुआ गांव की है। पल भर में अशकों में बदल जाते हैं और कौन किसे याद किया करता है, वक्त के साथ ख्यालात बदल जाते हैं। हकीकत तो ये है कि अगर सच बोलो तो बागी बन जाओगे और चुप रहोगे तो अन्याय से हो। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हो या फिर बागी बनना चाहते हो? तो बागी बनने के लिए सबसे पहले अपने अधिकार की जानकारी होना चाहिए। पुरानी कहावत है बुजुर्गों की, सांप के दिल में हाथ अगर डालना है तो बिच्छू का मंत्र तो सीख लो। अधिकारी कौन है? कोई कह रहा था काले चमार, कोई कह रहा था काले फलाना, कोई कह रहा था काले अधिकारी। जब हम नौकर सहाई को कहने लगे साहब, कल पूरन की बैठक में किसी का होमगार्ड आ गया तो वो उसे हमने कुर्सी बैठा होंगे, अपने आप जमीन बैठ गए। जब हम नौकर को जमीन कुर्सी देंगे तो वो हमारा काम करेगा। बहुत बड़ी चीज है। जिस संगठन में ताकत है तो वो बीसलपुर जैसे अधिकारी रात में अध्यक्ष जी से कह रहे थे रात में चले जाओ, सवेरे होगा हम सब निपटाएंगे। किसकी ताकत? अध्यक्ष जी की ताकत। आप क्या हो? आप संगठन हो। हमें जरूरत है संगठन को पहचानने की, अपने अधिकार को जानने की, और किसी से बात करने से पहले उसका पूरा हिसाब किताब रखने की। लीजिए मैं एक घटना आपको सुना देता हूँ, लेटेस्ट घटना है, हमारी नहीं है। वो ताकत आपकी बनाई, वो ताकत अध्यक्ष जी की नहीं बनाई, वो ताकत आपकी बनाई, वो ताकत एक व्यक्ति विशेष की नहीं बनाई, वो भानु की बनाई। 9 तारीख को हमें सिर्फ ना सड़क का मुद्दा लेना है, ना पत्रकार का मुद्दा लेना है, ना एसडीएम का मुद्दा लेना है, ना तहसीलदार का मुद्दा लेना है। हमें सब मुद्दा लेना है तो किसान यूनियन भानु का चूल्हा, भानु के कंडे, भानु का भगौना और भानु की बड़ी, इसका मुद्दा लेना। और जब हम अपने रास्ता सही रखो, कामों के लिए लड़ाई लड़ो। कोई भी तहसील अगर हमारी कमजोर है जहां की, वहां आप धरना बैठो, अन्य तहसीलों से पूर्ति होगी। अगर संगठन कम होगा वहां पे तो हम लोग
जहाँ 10-5 ट्राली ले जाके गिरेंगी तो उनकी हवा खराब हो जाएगी, लेकिन ये मत समझो कि हम अकेले हैं, काम नहीं हो रहा, उससे भिड़ो साले, कोई भी अधिकारी हो, चाहे एटीएम हो, चाहे सीओ हो, चाहे तहसीलदार हो, डट के मुकाबला करो वाले, बात लेना बात देना, 4 कामों की लड़ाई लड़ो और 4 नंबर लगे ना, सबको सूचित करो, हम लोग तुम्हारे लोगों के साथ में। और रही बात 9 तारीख की, तो भैया पूरनपुर से जितने हमारे पदाधिकारी लोग बैठे हैं उनसे हमारे